अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमको ये 8वीं क्लास का कुव्वत और दबाव के बारे में पढ़ना है। तो ये कुव्वत और दबाव अगर हम उसी वक्त पढ़ सकते जब हमारा जो कंसेप्ट है, जो बेसिक है, वो क्लियर हो जाए। बराबर है। अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो हमारे लिए ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो 8वीं जमात की तमाम चीज़ें हैं, इनको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा एकदम। आप बोलेंगे कि बहुत इजी है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। शॉर्ट के अंदर जो 7वीं जमात का इससे रिलेटेड बेसिक का पार्ट है वो करते हैं। ठीक है। तो अगर अपन 7वीं जमात के अंदर देखेंगे तो एक सबक है हमको, कौन सा, कुव्वत और ये हरकत, कुव्वत और काम। ये जो टॉपिक है ये 7वीं जमात का है और ये 8वीं में भी है, 9वीं में भी है और 10वीं में भी है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करे। पहला जो पार्ट है वह है हरकत, कुव्वत और काम। बराबर है। ये 3 चीज़ों के बारे में हमको ये टॉपिक में पढ़ना है, मुशाहिदा करना है, हमको देखना है गौर से। ये देखिए गौर से। तो अगर अपन देख रहे हैं कि ये गैस के ऊपर, अगर इसको पहला कंसिडर किया जाए तो अपन देख रहे हैं कि गैस के ऊपर जो है ये कुकर है, इधर दूध है ना, और कुकर की ये सीटी ऊपर उठी जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है, दूध का बह रहा है। उसके बाद ये शख्स जो है ये गाड़ी लेके जा रहा है ना, मतलब ये हालत हरकत में है। दूसरा ये जो गाय है, ये हमको गाय जो नज़र आ रही है ये चारा खा रही है, हालत किस हालत में आपको दिख रहा है। और तीसरा जो है ये घोड़सवारी कर रहा है एक शख्स, है ना। तो इस तीनों के अंदर अगर हम गौर से करें तो पहली कंडीशन में ये जो नज़र आ रही है हमको ये हरकत, तो यह हालत सुकून के अंदर है गैस, है ना, गैस हालत सुकून में। लेकिन सीटी अगर ज़मीन से, कुकर से उठकर थोड़ी ऊपर आती है तो सीटी की इस हरकत को अपन हालत हरकत बोल सकते। लेकिन यह कुल चीज़ की बात हो रही, पूरे के पूरे गैस की बात हो रही है ना। तो ये जो है अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है, मतलब ये कैसा है, सुकून में, हालत सुकून में। ये जो शख्स है, ये शख्स को अगर अपन गौर करेंगे, जो बैलगाड़ी जो है हाथ गाड़ी लेके जा रहा है, ये अपनी जगह तब्दील कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और जब भी कोई चीज़ अपनी जगह तब्दील करती है तो हम उसको कहते हैं कि वो हालत हरकत में है। ये गाय अभी फ़िलहाल एक ही जगह पे चारा चर रही है, तो अपन इसको भी कह सकते हैं कि ये हालत सुकून में है। ये घोड़सवार जो है, घोड़ा अपनी जगह तब्दील कर रहा है, यानी ये हालत हरकत में है। हरकत से क्या मुराद है, जब किसी शय पर, जैसे ये रोड है, बराबर है, और ये गाड़ी है हमारी, अब इसके ऊपर कुव्वत लगाया अपन ने, या इसके अंदर जो इंजन मौजूद है उसके ज़रिए से कुव्वत लगाने के बाद अगर ये अपनी जगह तब्दील करती है, मतलब यहाँ से यहाँ जाती है गाड़ी, है ना, कुव्वत लगाने की वजह से गाड़ी बड़ी नहीं हुई, अपनी उसने क्या करी, जगह चेंज करी, जगह तब्दील करी, तो इसको कहेंगे अपन हरकत। वक्त के साथ कुव्वत लगाने की वजह से अगर कोई जिस्म अपनी जगह तब्दील करता है तो इसको कहते हैं अपन हरकत। और जिस वजह से इसने अपनी जगह तब्दील करी तो वो चीज़ थी, वो थी कुव्वत। वो क्या थी, कुव्वत थी। जैसे एक अपन ने मोबाइल लिए, है ना, मोबाइल को अगर अपन ने यहाँ कुव्वत लगाए तो इसने अपनी जगह तब्दील करा, तो इसको बोलेंगे अपन कुव्वत। और इसने जगह तब्दील करा, कुव्वत की वजह से जगह तब्दील करा, तो इसको बोलेंगे अपन उसकी हरकत। ठीक है। हरकत से क्या मुराद है, सबसे पहला सवाल है हरकत से क्या मुराद है। अगर कोई शय माहौल के लिहाज से, माहौल मतलब ये इसमें दरख्त आ गए, है ना, फल पेड़, ये जो दरख्त है, ये दरख्त आ गए वगैरह। अब ये कोई एक शख्स है, ये शख्स माहौल के हिसाब से अपनी जगह तब्दील कर रहा है, पहले यहाँ था अब यहाँ पर आ गया, बराबर है। तो इसकी इस हरकत, इसकी इस जगह की तब्दीली कहलाती हरकत। क्या कहलाएंगी, हरकत कहलाएंगी। कि भाई अब ये यहाँ जो है बिल्डिंग वगैरह घर हो गए, अब यहाँ इसने अपनी जगह तब्दील कर दिया, तो इसकी हाल माहौल की जो तब्दीली है वक्त के लिहाज से, तो इसको कहेंगे अपन हरकत। क्या आप जानते हैं जब चीज़ों पर कुव्वत काम करती है तो उसकी हरकत या शक्ल में तब्दीली होती है। शक्ल में आटा अगर देखेंगे, आटे के ऊपर जब अपन कुव्वत लगाते
तो वो चेंज हो जाता। च्युइंगम आपने खाए होंगे, है ना, या बहुत सारी रबर की चीज़ देखे होंगे, स्पंज की चीज़ देखे होंगे, जब अपन उसके ऊपर कुवत लगाते तो उसके शेप में तब्दीली आ जाती। तो इसको बोलते कुवत की वजह से उसके अंदर क्या काम हुआ, उसकी कुवत की वजह से काम हुआ, एक तो हरकत, उसने अपनी जगह तब्दील करा या अपना शेप तब्दील करा। आइए कुवत की मदद से काम किस तरह होते हैं ये अपने को देखना है। उसके बाद हमको दिया हुआ है, ये देखो गौर से, बड़ा अच्छा पार्ट दिया हुआ है जो बच्चे 9वीं 10वीं के अंदर है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। अरशद का घर मुकाम ए पर है। जैसे अगर अपन ने मुकाम ए कंसिडर करे इसको, ये यहाँ से फिर वो बी पोजीशन पे जाता, ये उसकी बी पोजीशन है, यहाँ से गया वो फासला कितना था 500 मीटर। फिर वहाँ से ऐसा गया सी पर, मुकाम सी पर, जो कि कितना मीटर था 700 मीटर, और वहाँ से स्कूल गया मुकाम डी पर। ये अरशद की बात चल रही है ना। मुकाम बी पर गया 500 मीटर गया, और इसको जाने के लिए जो वक्त लगा वो लगा 8 मिनट। यहाँ से उसको 700 मीटर जाने के लिए उसको लगा 11 मिनट, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर जाने के लिए उसको लगे 6 मिनट। इस तरीके से वो घूमता हुआ गया। कौन गया? अरशद। ये गया, अरशद की बात हो रही। अब यहाँ पर दूसरा रास्ता क्या है, अरशद चाहता तो ये ऐसा सीधा भी जा सकता था खते मुस्तकीम में। क्या करता था? सीधा जा सकता था। अब खते मुस्तकीम में अगर वो जाता तो उसको जो वक्त लगता, वो जो फासला तय करता, वो 1000 मीटर तय करता, यानी कितना तय करता? 1 किलोमीटर तय करता। और उसने अभी जो घूमते हुए रास्ता तय करा वो कितना किया? वो किया 500 जमा 700 जमा 300, मतलब तकरीबन 1500 मीटर तैयार फासला तय किया उसने, यानी 1.5 किलोमीटर फासला तय किया। तो ये जो रास्ता तय किया उसने ब्लैक रास्ते से जरिए से बताया मैंने, ये कहलाता उसका फासला, क्योंकि ये खते मुस्तकीम में नहीं है। और ए से बी की बात करें अपन, ए से किसकी बात करें? बी की। अपन चाहे तो एक लाइन भी खींच सकते ताकि हमको और आसानी से समझ में आ जाए। ये देखो, इस तरीके से भी मैं चाहूँ तो बता सकता। ये देखो, ये भाई ये हमारा कैसा रास्ता है? खते मुस्तकीम का रास्ता है। कैसा रास्ता है? खते मुस्तकीम का। तो जो रास्ता खते मुस्तकीम में तय किया गया, देखो इसको अपन थोड़ा सा इसको यहाँ ऊपर कर लेते, है ना। तो जो रास्ता खते मुस्तकीम में तय किया गया जो कि 1000 मीटर है, ये कहलाएगा हटाओ। क्या है ये? हटाओ। और जो दूसरा किया गया ये जिगजैग आड़ा टेढ़ा, ये कहलाएगा फासला। फासले के लिए सिमत जो है कंडीशन नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी जा सकते, लेकिन हटाओ जो है वो खते मुस्तकीम में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खते मुस्तकीम में होना चाहिए। उसको और शॉर्ट में समझना है तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके दरमियान का अक्ल तरीन लंबाई, अक्ल तरीन मतलब कम से कम लंबाई, ये कहलाएंगी उसकी हटाओ। क्या कहलाएंगी? हटाओ। तो हमको जैसे कोई भी रास्ते में शॉर्टकट में जाना है तो हम क्या देखेंगे? जो सीधा रास्ता रहेगा वो सबसे शॉर्टेस्ट रहेगा, वो सबसे छोटा रहेगा, और जितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहेगा वो उतना ही लंबा रहेगा। वो इसके जरिए से बताया गया है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपने सीधा कोई रास्ता तय करे तो वो आपका हटाव रहेगा, और आपने जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तय करे वो आपका फासला रहेगा। आगे बात समझ में? और दोनों की इकाई, फासला हो या ये हटा हो, दोनों को काय में नापते अपन? मीटर में नापते। हटाव हो या फिर फासला हो, दोनों को काय में नापेंगे अपन? मीटर में नापेंगे। ये बात ख्याल में रखना है, ठीक है। अब देखो, हटाव किसे कहते हैं? किसी मखसूस सिमत में, ये तारीफ लिख लो आप, जो इतने भी बच्चे एनएमएमएस का एग्जाम देने वाले हैं उसके अंदर सवाल पूछ सकता खाली जगह के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, कि हटाओ किसे कहते हैं। तो आपको वो टाइम लिखना पड़ेगा हटाओ, यानी ये देखो ये लिखा हुआ है, ये हटाओ, ये हटाओ की तारीफ आप लिख लो। ये इसको आपके पास अगर बुक है तो इसको हाईलाइट कर दो आप कि किसी मखसूस सिमत में खते मुस्तकीम में तय किया गया। मीन क्या है इसमें? खते मुस्तकीम, और तय किया गया कम से कम फासला।
क्या कहलाता? हटाव कहलाता है। बस इतनी सी चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि हटाव के अंदर एक मखसूस सिमत रहेंगी। अब अपन देखेंगे चाल किसे कहते हैं, है ना। चाल, स्पीड और वेलोसिटी, दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। चाल अपन गाड़ी के ऊपर देखेंगे, हमारी जो गाड़ी रहती उस पर लिखा हुआ रहता स्पीडोमीटर रहता। क्यों स्पीडोमीटर रहता, वेलोसिटी मीटर क्यों नहीं रहता? ये वेलोसिटी मीटर क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारी गाड़ी खते मुस्तकिम में ही नहीं चलती। हम बाइक बोलो, कार बोलो, एकदम सीधी चलाते कि अपन नहीं, हम रोड के हिसाब से चलते। मतलब जो हमारी गाड़ी तय करती वो क्या करती? फासला तय करती। मतलब चाल का ज़ाब्ता क्या है? 4 बराबर फासला बटे वक्त। चाल का ज़ाब्ता क्या है? फासला बटे वक्त। और फासले की इकाई क्या है? मीटर। वक्त की इकाई क्या है? सेकंड। इसलिए चाल की इकाई क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। क्या होगी? चाल की इकाई होगी मीटर पर सेकंड। अब ये देखो, इसके अंदर अगर आप किताब के अंदर गौर करें तो इसने जो ये हमारा येलो कलर का जो साइड है, पीले कलर का जो बॉक्स है, इसके अंदर देखो बेहतरीन अंदाज में समझा दिया उसने कि फासला किसे कहते हैं। सिमत का ख्याल ना रखते हुए किसी मुतहरिक जिस्म के जरिए तय करदा हकीकी रास्ते को उसकी लंबाई कहते हैं। मतलब वहाँ सिमत कंडीशन नहीं है, इसलिए फासला गैर सिमती मिकदार है। और हटाव बोले तो जहाँ सिमत आ गई, फासले में और हटाव में सिर्फ सिमत का फ़र्क है, बाकी कोई भी फ़र्क है नहीं। एक बात ख्याल में रखो तारीफ में, अगर मखसूस सिमत में अगर अपन गए तो वो हमारा वही फासला हटाव कहलाएगा, और हमने सिमत का ध्यान रखते हुए किधर भी चले गए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फासला कहलाएगा। आज का टॉपिक इतना ही, क्योंकि बाजू नॉइस शुरू हो गया। हम ये टॉपिक को बेहतरीन अंदाज में इंशाल्लाह इसके बाद के पीरियड में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।